1 मई को मे डे मनाया जाता है, यानी कामगारों का दिन, मजदूरों का दिन। कोरोना वायरस और आर्थिक मंदी से दुनिया भर के जो कामगार हैं, मजदूर हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मजदूर दिवस से ठीक पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में असंगठित क्षेत्र जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें काम करने वाले 160 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी नौकरी गंवा सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में। कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले 40 करोड़ लोग हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के कारण इन लोगों की आमदनी में 60% की गिरावट आ सकती है और आ भी चुकी है, उनका ये कहना है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस वक्त दुनिया में करोड़ों ऐसे मजदूर हैं, कामगार हैं, जिनके पास ना कोई आमदनी है, ना खाने पीने का जरिया है और ना ही कोई फ्यूचर है, ना ही उनको भविष्य में कोई उम्मीद दिख रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर इन कामगारों की मदद नहीं की गई तो ये मारे जाएंगे, ये मर जाएंगे। आपको बता दें, दुनिया भर में 300 करोड़ कामगार, मजदूर, वर्कर्स ऐसे हैं जिनमें से करीब 200 करोड़ से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भारत में भी इनकी तादाद बहुत बड़ी है। सबसे ज़्यादा नौकरियां भी यहीं से आई थी और सबसे ज़्यादा कमर भी हमारे इनफॉर्मल सेक्टर की टूटी थी जब नोटबंदी की गई थी। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव। बहुत शुक्रिया सर, अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है, मुझे आपसे एक ऑडिट चाहिए। कोरोना वायरस और आर्थिक मंदी के कारण दुनिया भर में मजदूरों, खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की जो हालत है, उसका मैंने जिक्र किया। भारत के जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनका ऑडिट दीजिए एक प्लीज, और इनको राहत कैसे पहुंचाई जा सकती है। एक तो मैं आपसे, जो आपने आईएलओ की रिपोर्ट का जिक्र किया और अनौपचारिक मजदूरों का जिक्र किया, तो भारत में करीब 45 करोड़ लोग हैं जो वर्कफोर्स का हिस्सा हैं और इनमें से करीब करीब सिर्फ 6% ऐसे लोग हैं जो कि औपचारिक रूप से काम करते हैं। 94% ऐसे लोग हैं जो अनौपचारिक, इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। इस आपको ये शायद जान के ताजुब होगा और दर्शकों को भी कि जो संगठित क्षेत्र, जिसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, उसमें इस समय 2/3 ऐसे लोग काम करने वाले हैं जो असंगठित रूप से काम करते हैं, जिनके पास कोई औपचारिक रोजगार संगठित क्षेत्र में नहीं है। कुल मिला के हमारे पास अनौपचारिक क्षेत्र और इस तरह के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले अनौपचारिक मजदूरों को लेके पूरी संख्या करीब करीब 42 करोड़ ऐसे लोगों की है जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। ये सब के सब जब लॉकडाउन जिस समय घोषित किया गया, ये सब के सब घर बैठ गए, इनके पास काम बंद हो गया। तो ये इतना सीवियर, इस तरह का लॉकडाउन, अनायास लॉकडाउन, बिना किसी योजना के लॉकडाउन और इतना गंभीर लॉकडाउन दुनिया में कहीं और नहीं हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंडेक्स है उसमें भारत का लॉकडाउन सबसे गंभीर माना जाता है। तो एक ही बार में लॉकडाउन के चलते 42 करोड़ लोग घर बैठ गए। 15 अप्रैल को जब कृषि क्षेत्र में कुछ क्रियाशीलता लाने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, उसके बाद भी आज भी 21 करोड़ लोग से ज्यादा घर, 42% जो हमारे काम करने वाले हैं उनका 42%, 21 करोड़ 210 बिलियन लोग आज भी घर बैठे हैं, बिना रोजगार के, बिना आमदनी के। इतनी गंभीर स्थिति हमने कभी भी पहले नहीं देखी है। और सरकार ने कोई भी सुनियोजित ये आज भारत तक का ऑडिट था, घोषणा नहीं की है। जी। इससे पहले भारत में कामगारों की स्थिति पर आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में, जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं। इनमें से ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं। भारत में 90% से ज़्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसा प्रोफेसर श्रीवास्तव ने बताया। रिपोर्ट कहती है कि जब मजदूरों के पास खाने कमाने का जरिया नहीं होगा तो वो गरीबी की रेखा के नीचे तो जाएंगे ही। बात अगर मनरेगा की करें तो अप्रैल में मनरेगा के तहत सिर्फ 30 लाख लोगों को काम मिला। ये सरकार का डेटा कह रहा है, ये किसी और संस्था का नहीं, सरकारी डेटा है कि सिर्फ 30 लाख लोगों को काम मिला।
अप्रैल 2019 के मुकाबले अप्रैल 2020 में मनरेगा के तहत जिन्हें काम मिला उसमें 82% की गिरावट आई है। लॉकडाउन के बाद सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अब तक कई राज्यों में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। लॉकडाउन के बाद हरियाणा में सिर्फ 1005, केरल में 2014 और गुजरात में महज 6376 लोगों को मनरेगा के तहत काम मिला। लॉकडाउन के कारण शहरों से पलायन कर चुके, शहरों को छोड़ चुके मजदूरों की तादाद में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसलिए गांव में रोजगार की ज़रूरत पहले से ज़्यादा हो गई है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपने सरकार की भूमिका के बारे में बताया असंगठित क्षेत्र को लेकर, इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर। सरकार को इस वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। राज्य सरकारों के पास मनरेगा है और भी स्कीम्स होंगी। केंद्र सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि संसाधन जो हैं, रिसोर्सेज, वो केंद्र के पास है। सबसे पहला कदम तो जो सरकार को उठाना चाहिए था वो ये कि क्योंकि मजदूर लॉकडाउन की वजह से घर बैठे और उनकी आमदनी और रोजगार उन्होंने खोई, इसलिए सरकार को एक इनकम सपोर्ट की योजना, जिसके तहत जितने मजदूर हैं उनको कम से कम उनकी न्यूनतम मजदूरी के बराबर उनको एक इनकम ट्रांसफर मिलना चाहिए था। उन मजदूरों को ये जो जो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लागू की, वो बहुत ही पुअरली टारगेटेड योजना थी। उसमें जो पैसा डाला गया वो बहुत कम था। कुल मिला के अगर आप देखें तो जो नई योजनाएं थी उनके तहत मुश्किल से जीडीपी का आधा फीसदी से कम पैसा उनमें डाला गया। वो भी बहुत पुअरली टारगेटेड था जिस तरह से डाला गया, और ये जरूरी था कि इनकम ट्रांसफर के माध्यम से सरकार कम से कम न्यूनतम मजदूरी के बराबर हर मजदूर को एक कंपेंसेशन दे। जो खाद्यान्न की फूड ट्रांसफर पीडीएस की जो बात है, वो सरकार ने जरूर कहा कि हम 5 किलो अतिरिक्त अनाज देंगे, लेकिन जो पहला 5 किलो अनाज सामान्य रूप से मजदूरों को मिलता है, केंद्र सरकार ने उसको मुफ्त नहीं किया। तो अगर राज्य सरकारें या अपने बाबते अगर मजदूर उसको खरीद सकते हैं, तभी उनको अगला 5 किलो मिलेगा। और अभी कहीं से भी ये अभी रिपोर्टें नहीं आई हैं कि ये सरकार का जो दूसरा कोटा था, केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है, उसके तहत ज्यादातर राज्यों में ये अनाज का वितरण अभी भी नहीं हो पाया है। तो ये दो बहुत प्रमुख बातें थी। लेकिन मनरेगा की भी बात मैं आपसे कह दूं कि मनरेगा में पिछले साल सरकार ने 71,000 करोड़ खर्च किया था। तो इसके मतलब ये कि जो पीक महीने होते हैं, जैसे कि अप्रैल मई पीक महीना है, हर महीने कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के करीब सामान्य रूप से खर्चा होता है। इस समय करीब 2.5 करोड़ मजदूर गांव जा चुके हैं वापस, और अनेक जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो सरकार ने इस समय ये घोषणा की है कि वो 33,000 करोड़ की उसने सैंक्शन किया है मनरेगा में, जिसमें से 22,000 करोड़ पुराने एरिया को निपटाने के लिए। तो किसी भी तरह से पर्याप्त धन अभी भी सरकार मनरेगा में नहीं दे रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जी सर, दुनिया भर में जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, ये तो हम जानते हैं। ये मजदूर अब खाने पीने, स्वास्थ्य, रहने की जगह जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक दल इन मजदूरों के अधिकारों की बात नहीं कर रहे, उल्टा काम के घंटे बढ़ाने की कवायद की जा रही है। अमेरिका में कल यानी 1 मई को कई कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इनके पास अब घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार गंवा रहे मजदूरों का कहना है कि जब काम ही नहीं रहेगा तो वो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी कैसे चलाएंगे। लॉकडाउन के बीच भारत में भी सूरत, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई जैसी जगहों पर मजदूरों ने प्रदर्शन भी किया है, जो आने वाले वक्त में कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बन जाए। रूस के मॉस्को में भी गैस वर्कर्स ने काम करने के बेहतर हालात की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा प्रोफेसर साहब, मेरे पास समय कम है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुकेश अंबानी की रिलायंस ने कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती की बात की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना की आड़ में अपनी अपनी कंपनियों को स्लिम एंड ट्रिम करने की एक एक्सरसाइज चल रही हो, लोगों को निकाला जाए, कुछ एक नया मॉडल सामने आए कि घर से ही लोग काम करें, कंपनियों के खर्चे कम हो, मुनाफा बढ़ता रहे, इसलिए कोरोना का सहारा लिया जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी, निश्चित रूप से कंपनियां अपने खर्चे को कम करने के लिए वेतनों में कमी लाएंगी और रोजगार में कमी लाएंगी।
लेकिन मुख्य बात ये है कि जिन मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, ना उनकी मजदूरी कम होनी चाहिए और ना उनके काम के घंटे श्रम सुधार के नाम पर बढ़ने चाहिए। उनकी पूरी तरह से सुरक्षा के जी। लिए उद्योग को और राज्य को काम करना चाहिए। कम से कम 1 मई आ रही है, इस प्रकार की घोषणा हम राज्य से एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षित है।